Dear students, I'm Adinath Giri, Director of Giri's Tech Hub Private Limited, Pune. Guys, we are going to start a new video series, how to prepare a technical aptitude for IT companies as a college students and as a fresh pass out IT engineers. Guys, इस वीडियो सीरीज का गोल है अवेयरनेस ऑफ अ टेक्निकल एप्टीट्यूड प्रिपरेशंस। मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में हैं या अगर आप इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में हैं और अगर आप कॉलेज में कैंपसेस दे रहे हैं या अगर आप आईटी ग्रेजुएट है और अगर आप मार्केट में एज अ फ्रेशर जॉब सर्च कर रहे हो, तो उसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, ये अवेयर करना इस वीडियो सीरीज का एक गोल है। गाइज, ये वीडियो सीरीज कौन अंडरस्टैंड कर सकता है या ये जो वीडियो सीरीज है किसे समझ में आ सकता है? स्टूडेंट, ये वीडियो सीरीज उन्हीं लोगों को समझ में आ सकता है जिनका बेसिक प्रोग्रामिंग क्लियर हो। मतलब जिन लोगों को बेसिक सी का नॉलेज है वही लोग इस वीडियो सीरीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, इस वीडियो सीरीज के अंदर हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज देखेंगे कि जिसका टेक्निकल डेप्थ बहुत ही इन डेप्थ रहेगा और वो समझने के लिए स्टूडेंट का बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, इस वीडियो सीरीज का और भी एक मेजर मोटिव है कि जो भी फ्रेशर्स प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उन लोगों को मेमोरी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हो। मतलब क्या? मतलब अगर आप कोई कोड लिख रहे हो तो वो कोड मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर कर रहा है, वो कोड मेमोरी के अंदर कैसे वर्क कर रहा है, इसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए या इसका इंपॉर्टेंस स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। ये भी एक वीडियो सीरीज का बहुत मेजर गोल है। और दूसरा गोल है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो कंसेप्चुअल लर्निंग कैसे करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट अगर होगा तो उस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए या उस कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी इस वीडियो सीरीज का एक बहुत ही मेजर गोल है। गाइस, ये वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए फायदेमंद है, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो एज अ फ्रेशर्स आईटी के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं। गाइस, ये जो वीडियो सीरीज है मैं मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ। मतलब गाइस, अगर आप मेरा प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो मैं पिछले 15 साल से इसी फील्ड में हूँ। मतलब पिछले 15 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में मैंने 200 से ज्यादा बैचेस सी, डेटा स्ट्रक्चर्स, जावा एंड फुल स्टैक के सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। और गाइस, मैंने 3000 से ज्यादा स्टूडेंट पिछले 6 साल में अलग अलग आईटी कंपनीज में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लेस किए हैं। स्टूडेंट्स, फिर सवाल आता है 15 साल के ट्रेनिंग में 6 साल में प्लेसमेंट कैसे? देखिए गाइज, पूरे 15 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें से 9 ईयर हमने सिर्फ ट्रेनिंग ही किया है। उस 9 ईयर में हम सिर्फ स्टूडेंट को ट्रेन ही करते थे, प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं था। बट 2017 से हमने ट्रेनिंग भी हम स्टूडेंट को देते हैं, एज वेल एज उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम उनको अलग अलग कंपनीज के अंदर एज अ डेवलपर प्लेस करने का ट्राई करते हैं। क्लियर? और गाइज, अगर आप हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग की बात अगर आप करेंगे तो मैंने 300 से ज्यादा वर्कशॉप्स अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पैन इंडिया किए हैं और 70% वर्कशॉप्स तो मैंने महाराष्ट्र में ही किए हैं। राइट? और 200 से ज्यादा बैचेस फुल स्टैक के सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किए हैं। राइट? अगर गाइज आपको सचमुच क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमने ये काम किया है या नहीं किया है, तो आपके रेफरेंस के लिए आप, ये मेरा वेबसाइट है https.techhubindia.org, आप इसे विजिट करें। या गाइज, मेरा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है गिरीज टेक हब, आप इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। या गाइज, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये मेरा प्लेसमेंट का लिंक है http://techhubindia.org प्लेसमेंट, आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। नहीं तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं ही आपको यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करके दिखाता हूँ। मतलब अभी अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हैं तो गाइज, ये हमारा वेबसाइट है techhubindia.org, आप यहाँ आइए, ये हमारा प्लेसमेंट का टैब है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स, आप इस वेबसाइट को कितना भी स्क्रॉल कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अभी तक कितना प्लेसमेंट किया है। और गाइज, ये जो फोटो जो आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ 50% ही फोटोज है। जो लोग प्लेस हो चुके हैं उन्होंने हमें ये फोटोज दिए हैं। मतलब हमने फोर्सफुली कभी भी किसी स्टूडेंट से फोटो नहीं लिया। क्लियर? और गाइज, आप जितना भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझेगा कि इस फील्ड में हमारा कितना एक्सपीरियंस है। क्लियर? तो गाइज, डेफिनेटली ये जो एक्सपीरियंस है प्लेसमेंट का, हम जो
फ्रेशर्स मार्केट में घूम रहे हैं उनके साथ शेयर करने का ट्राई कर रहे हैं। और गाइस दूसरा भी एक चीज है, अभी अभी जो भी लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, और जब भी हम उनको कहते हैं कि नहीं यार जावा का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि हम सी और सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं, बट 80% स्टूडेंट्स इस चीज़ों को रिफ्यूज करते हैं। उनका कहना है कि नहीं सर हम जावा डायरेक्टली पढ़ेंगे। बट गाइज मैं आपको लिटरली बताता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़नी होगी तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और आपका अल्गोरिथमिक इम्प्लीमेंटेशन बहुत मायने करता है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेमोरी मैनेजमेंट आपको तब तक समझ में नहीं आता जब तक आपको पॉइंटर इन डेप्थ समझ में नहीं आएगा। क्लियर। और गाइज अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और अगर आप एल्गोरिदम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे तो गाइज कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है जो आप नहीं सीख पाएंगे। क्लियर। मतलब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग की बात अगर आप करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ द एवरी प्रोग्रामिंग, राइट। और हम सी को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी कैंडिडेट सी लैंग्वेज के अंदर मास्टर है वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत फास्ट एक्वायर कर सकता है और उसका लॉजिकल लेयर और उसका जो थिंकिंग लेयर है कोडिंग के बारे में ये काफी अच्छे से डेवलप होता है। क्लियर। सो चलिए गाइस हम बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। चलिए हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली वीडियो सीरीज को ही स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।